नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लीस्ट काउंट क्या होता है वेइंग बैलेंस में और स्पिरिट लेवल क्या होता है। दोस्तों, डेली हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर डेली वेइंग बैलेंस का यूज रॉ मटेरियल डिस्पेंसिंग में, प्रोडक्शन में वेरिफिकेशन के लिए और फिनिश प्रोडक्ट का शिपर का वेट करने के लिए डेली यूज करते हैं। उन सब डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड भी करते हैं। दोस्तों, यदि हमको किसी भी बैलेंस का लीस्ट काउंट नहीं पता है तो हम लोग उसका एंट्री करते हैं, वो प्रॉपर नहीं होता है और जो कि डाटा एंटिटी के इशू में कैप्चर होता है। दोस्तों, वेइंग बैलेंस का लीस्ट काउंट वो सबसे छोटी यूनिट होता है जो कि हम वेट कर सकते हैं। उसको देखने के लिए सबसे आसान तरीका है किसी भी बैलेंस के सामने जाके कुछ भी वेट रखने का, और सपोज करो हमारा वेइंग बैलेंस 0.000 यानी 0 के बाद 30 दिखा रहा है। यदि हमने कुछ वेट रखा तो लास्ट 0 है वो या तो 1 की डिजिट में बढ़ेगा या 2 की डिजिट में बढ़ेगा। यदि 1 की डिजिट में बढ़ता है, 1 की डिजिट में बढ़ता है तो लिस्ट काउंट का 1 होगा, या 2 डिजिट में बढ़ता है यानी 1 डायरेक्ट 2 आता है तो लिस्ट काउंट 2 होगा। लिस्ट काउंट वेइंग बैलेंस में डाटा एंट्री करते समय ड्यूरिंग कैलिब्रेशन, ड्यूरिंग वेरिफिकेशन और ड्यूरिंग वेइंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सम टाइम हमारा टेक्निकल स्टाफ जल्दबाजी में एंट्री करता है और लास्ट डिजिट नहीं देखता है, और सपोज करो आपका वेइंग बैलेंस में थर्ड डिजिट है, वो 2 है, वो 1 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, 9 लिख दिया। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो डाटा एंट्री केस में आ जाता है। कभी ऑडिट में इस टाइप का डाटा यदि वेइंग ऑडिटर देखता है तो टोटल पूरा फ्रॉड लगता है, कुछ एक्टिविटी किया ही नहीं गया, केवल डॉक्यूमेंट भरा गया है। तो दोस्तों, इन चीज़ों से बचने के लिए हमको हर वेइंग बैलेंस का लिस्ट काउंट मालूम होना चाहिए, और जब भी हम लोग किसी चीज़ का वेइंग कर रहे हैं, कैलिब्रेशन कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो लास्ट तक डिजिट है वो सब प्रॉपर देखने के बाद ही लिखना चाहिए, नहीं तो ये ऑडिट के लिए बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है। सेकंड वन, स्पिरिट लेवल क्या होता है। दोस्तों, हर वेइंग बैलेंस के अंदर एक स्पिरिट लेवल होता है जो कि बैलेंस को पूरा प्रॉपर बैलेंस है, प्लेटफॉर्म बैलेंस करके रखा है या नहीं रखा है, उसको सेट करने के लिए, उसकी डायरेक्शन को दिखाने के लिए लगा होता है। आजकल मोस्टली वेइंग बैलेंस में स्पिरिट लेवल अटैच होकर आता है। जब उसका हाइट टेस्ट करते हैं, जो बैलेंस का हाइट एडजस्ट करते हैं, लग के आता है। जब बैलेंस को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको बैलेंस को प्रॉपर सेट करके रखना है। उसके लेग्स के हाइट को ऊपर नीचे करके स्पिरिट लेवल को ओके रखना है। यदि स्पिरिट लेवल ओके नहीं हुआ तो हमारा बैलेंस में स्टैंडर्ड वेट के रखेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन होगा डिफ़र आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बैलेंस का लोड सेल है बराबर स्टेबल होकर नहीं रखा हुआ है, क्योंकि उसमें उसका हाइट में वेरिएशन है और बैलेंस का प्लेटफॉर्म पे इक्वल वेट नहीं जाएगा। तो दोस्तों, कुछ बैलेंस में क्या होता है कि स्पिरिट लेवल नहीं होता है, तो हम लोग को बाहर से एक स्पिरिट लेवल, एक्सटर्नल स्पिरिट लेवल लगा के उसको प्लेटफॉर्म को चेक करना होता है कि बराबर है या नहीं। आज की वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और इस तरह की जानकारी हम लाते रहेंगे इस चैनल पे, और आप अपने दोस्तों में और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।